गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा वीडियो का। और आप डेली बेसिस पे क्विज ज़रूर करके अटेंड किया कीजिए। मैं क्विज जो पिछले कल मैंने वोकैब डिस्कस किया है, अभी मैंने उसका क्विज भी डाल दिया है टेलीग्राम पे। तो क्विज आप डेली बेसिस पे बिल्कुल अपने आप को परखा करें, देखा करें, और रिवीजन होगा इससे आपका क्विज का। तो क्विज आप ज़रूर करके अटेंड किया कीजिए। मैं दोनों तरह से क्विज डालता हूँ, मैं डेली बेसिस पे ये इसलिए बोलता हूँ ताकि आप ये चीज़ करें। क्विज आपको सिंपल में मिल जाएगा और विद इन टाइम बाउंड भी मिल जाएगा, 1 मिनट का, जिसमें मैंने टाइमर भी लगाया है। तो वो ज़रूर करके आप अटेंड किया कीजिए, दिया कीजिए क्विज को। पहला हमारा वर्ड है आज का कन्विक्शन। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख पाएंगे। पहले एडिटोरियल का हेडिंग है, पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का दोष सिद्धि हो जाना, पक्का विश्वास होना, फाउंड गिल्टी, उसे बोला गया है कन्विक्शन। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस, परसुएशन। एंटोनिम से डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एक्विटेड का मतलब होता है निर्दोष साबित होना, दोष मुक्त होना, उसे बोला गया है एक्विटेड। एक्विटेड के सिनोनिम से एक्सोनरेटेड, एक्सक्यूज्ड, क्लियर्ड, डिस्चार्ज्ड। एंटोनिम से कन्विक्टेड, गिल्टी, कंडेम्ड, जेल्ड। इलैप्स्ड, इलैप्स्ड का मतलब होता है समय का बीत जाना, व्यतीत होना, अतीत, दैट इज कॉल्ड elapsed। elapsed के सिनोनिम से expired, gone, past, lapsed, past। एंटोनिम से renewed, future और active। किकबैक न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। किकबैक का मतलब होता है किसी को कोई काम करवाने के लिए उसके बदले रिश्वत देना, फिरौती देना, किसी तरह की घूस देना, उसे बोला गया है किकबैक। सिनोनिम से ब्राइब, रिकॉयल, पे ऑफ, पेमेंट, इंड्यूसमेंट, बैकफायर्ड। एंटोनिम से अर्निंग्स, कॉस्ट, डिस्करेजमेंट, डिसइंसेंटिव। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर वो व्यक्ति होता है जो पहले किसी पद पर रह चुका होता है, पूर्ववर्ती अधिकारी, उसे बोला गया है प्रीडिसेसर। सिनोनिम से प्रिकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम से सक्सेसर, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोअर। स्पेयरहेडेड, स्पेयरहेडेड वो व्यक्ति होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी काम को लीड करे, लीड करने वाला, अभियान कोई चलाने वाला या फिर किसी पर आक्रमण करने वाला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेयरहेडेड। स्पेयरहेडेड के सिनोनिम से हेल्म्ड, लेड, कमांडेड, ऑर्गेनाइज्ड, डायरेक्टेड। एंटोनिम से डोमेड, एंडेड, इग्नोर्ड, लोअर, स्लो। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, जेलबंदी, नजरबंदी या कारावास, उसे बोला गया इनकार्सरेशन। सिनोनिम से कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन। एंटोनिम से रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन, फ्रीडम। एनिमिकल, एनिमिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, नुकसान पहुंचाने वाली हो, हमारा विरोधी, द्वेषी, उसे बोला गया है एनिमिकल। सिनोनिम से अनफ्रेंडली, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हॉस्टाइल, एडवर्स। एंटोनिम से फ्रेंडली, डिजायरस, बेनिफिशियल, फेवरेबल। ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है फूंक फूंक कर कदम उठाना, मतलब बहुत सावधानी बरतना, किसी काम को करते समय सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है ट्रेड। सिनोनिम से स्टेप, ट्रैम्प, स्ट्राइड, पेस, वॉक। एंटोनिम से एनकरेज, रिलीज, लेट गो, क्रॉल। रॉयल, एडिटोरियल में वर्ड दिया गया है रॉयलिंग, तो दोनों का सेम ही मतलब है। रॉयल का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देना, समस्याजनक बना देना, और ज्यादा बिगाड़ देना किसी भी सिचुएशन को, दैट इज कॉल्ड रॉयल। सिनोनिम से चर्न, राइल, मॉइल, एजिटेट, डिस्टर्ब। एंटोनिम से पेसिफाई, प्लीज, अपीज, क्योर। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना, चिंतन या किसी तरह की सट्टेबाजी, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। सिनोनिम से सपोजिशन, कंजक्चर, गेस, सरमाइज, वेंचर। एंटोनिम से फैक्ट, ट्रूथ, सर्टेनिटी, प्रूफ। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को किसी काम को करने के लिए उत्साहित करना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्ट। सिनोनिम से इंड्यूस, प्रोवोक, मोटिवेट, इंस्पायर, प्रोड। एंटोनिम से टार्डी, स्लो, लेट, डिस्करेज। कंडेमिंग, कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, घोर आलोचना करना, उसे बोला गया है कंडेमिंग। सिनोनिम से डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज, ब्लेमिंग। एंटोनिम से क्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग, कंडेमिंग। रिफ्ट,
रिफ्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, मनमुटाव होना, अनबन होना, या फिर किसी तरह की जो दरार पड़ जाती है जमीन में, उसे भी बोला जाता है रिफ्ट। सिनोनिम से ब्रीच, रप्चर, ब्रेक, क्रैक। एंटोनिम से कनेक्शन, क्लोजर, एग्रीमेंट, ब्लेंड। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का आपका कोई सुझाव है, कोई किसी तरह का इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में विस्तार होना, एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को विस्तार, प्रसार, फैलाव, उसे बोला गया है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के सिनोनिम से ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, डेवलपमेंट। एंटोनिम्स एपिडोम, डिक्रीज, कंट्रैक्शन, डिक्लाइन। इरोडिंग, इरोडिंग का मतलब होता है तेज बहाव से जो मिट्टी बह जाती है ऊपर से, उस क्रिया को वैसे बोला जाता है इरोडिंग। अदरवाइज किसी भी चीज में किसी तरह का क्षय होना, कमी आना, उसे बोला गया है, उसे भी बोला जाता है इरोडिंग। सिनोनिम से इरोजन, वियरिंग, इरोड, कोरोडिंग, डिस्ट्रॉय। एंटोनिम से फिक्सिंग, कंस्ट्रक्टिंग, एक्रीशन, एक्यूरल। शोरअप, शोरअप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। शोरअप का मतलब होता है किसी को सहारा देना, सपोर्ट करना, मजबूती प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड शोरअप। सिनोनिम से सपोर्ट, रेनफोर्स, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। एंटोनिम से अबंडन, एक्सटर्मिनेट, सप्रेस, डिक्रीज। हेडविंड्स, हेडविंड्स होता है विपरीत परिस्थितियां होना या फिर विपरीत हवा का झोंका, हमारे विपरीत, हमारे अनुकूल परिस्थितियां ना हो, उसे बोला जाता है हेडविंड्स। हेडविंड्स के सिनोनिम से एडवर्स, विंड, क्रॉस विंड, ब्रीज, ईयर। एंटोनिम से डाउन विंड, ब्लो, काम, टेल विंड। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है अपना कर्ज ना चुका पाने की स्थिति, दिवालियापन, ऋण ना चुका पाना, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। सिनोनिम से बैंक्रप्सी, फेलियर, डेस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, इंडिजेंस। एंटोनिम से सॉल्वेंसी, अफ्लुएंस और वेल्थ। इम्पिंज का मतलब होता है किसी एक घटना का या किसी एक बात का दूसरे तौर पर, दूसरी बात पर या दूसरे प्रोसेस पर, घटना पर साफ तौर पर असर देखा जाना, साफ तौर पर असर होना या प्रतिकूल प्रभाव होना, दैट इज कॉल्ड इम्पिंज। सिनोनिम से इन्फ्रिंज, एनक्रोच, इंट्रूड, इन्वेड। एंटोनिम से डॉज, अवॉइड, एक्सटोल, कैलकुलेट। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है एकदम कठोर परिश्रम करना, कर्मठता, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से हार्ड वर्क करना, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। डिलीजेंस का सिनोनिम से परसिवरेंस, इंडस्ट्रियसनेस, परसिस्टेंस, एफर्ट, टेनेसिटी। एंटोनिम से लेजीनेस, लेथार्जी, केयरलेसनेस, इंडिफरेंस, नेग्लेक्ट। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की बाधाएं, रुकावटें, अवरोधक तत्व, उन्हें बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के सिनोनिम से रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कंट्रोल। एंटोनिम से परमिशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम। कंट्रैक्टेड, कंट्रैक्टेड आज का लास्ट वर्ड है। कंट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी करना, संक्षिप्तीकरण, कमी आना, उसे बोला गया है कंट्रैक्टेड। सिनोनिम से कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम से एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।